चलो आज हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जल्दी से रिवाइज करते हैं सेल्स का सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन। तो देखो, यदि हमारे सेल्स सीरीज़ में हैं, इनकी पोलैरिटी हमारी इस तरीके से मतलब सेम सेंस में। सेम सेंस का मतलब क्या हो गया, यदि दोनों ही सेल्स आपके सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा रहे हैं, देन इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी E1 प्लस E2 एंड आर इक्विवेलेंट, दैट इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2। यदि हमारे n सेल्स हो, 2 से ज़्यादा हो, तो E इक्विवेलेंट विल बी E1 प्लस E2 सो ऑन En, और R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस सो Rn। इसी तरीके से इफ़ 2 सेल्स आर इन पैरेलल, यदि 2 सेल्स हमारे पैरेलल में है, एक का EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा R2 है, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हम n सेल्स की बात करें, देन E इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 सो ऑन अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट तो सेम वही हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन। यदि सेल्स हमारे आइडेंटिकल हैं, तो यदि सेल्स सीरीज में है, तो उस केस में इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, इफेक्टिव ईएमएफ विल बी n टाइम्स E। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आइडेंटिकल सेल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इफ दी सेल्स आर आइडेंटिकल्स, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा, n इंटू R। सेम इसी तरीके में यहाँ पर आप पुट कीजिए, यदि आइडेंटिकल सेल्स है तो उनका ईएमएफ भी सेम होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तो ये हो जाएगा हमारा E अपॉन R, ये हो जाएगा 1 अपॉन R, तो ये हो जाएगा n E अपॉन R, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन R n अपॉन R। यदि कैंसिल आउट हो जाएगा तो E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू E एंड R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R अपॉन n। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इफ़ n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन देयर इफेक्टिव ईएमएफ इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सिंगल सेल। ये बहुत बार पूछा जाता है और कई बार हम बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन्होंने क्या बोला, 3 रजिस्टर से आपके देखो 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम, ये आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। इसके बाद इसे एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है जिसका वोल्टेज 4 वोल्ट है और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है। हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल दें। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि तीनों आपके रेजिस्टर्स कैसे हैं, पैरेलल में है, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपका 12 आएगा, तो ये 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 12, तो R इक्विवेलेंट हो गया आपका 2 ओम। पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि इन सबका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम आया। ये कॉम्बिनेशन इस 2 ओम के साथ सीरीज में है, तो जो ओवरऑल कितना हो गया हमारा 2 प्लस 2 दैट इज 4 ओम। तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, बैटरी का वोल्टेज 4 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आपका 4 ओम है, आंसर इज 1 एम्पियर। अभी देखिए आपके 2 सेल्स दिए हुए हैं, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। एक का ईएमएफ 1.25 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, दूसरे का 0.75 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 1 ओम। हमसे इफेक्टिव वोल्टेज पूछा गया है। अभी हमने पढ़ा है कि इफ़ 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन व्हाट इज द इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ इज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो E1 कितना हो गया 1.25, R2 इज 1 ओम, E2 इज 0.75, R1 इज अगेन 1 ओम,
और ये 1 + 1, तो ये 1.25 + 0.75 ये 2 हो गया, 2/2 कितना हो जाएगा 1 वोल्ट।